आज दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि ज़िंदगी के लिए पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना। पहाड़ जब इसकी हम बात करते हैं तो इंसानी ज़िंदगी में कई लिहाज से इसकी अहमियत है और स्पोर्ट्स का शोबा भी अब ज़रा इसमें शामिल है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें इस लिहाज से काफ़ी ज़रखेज़ है हमारी मिट्टी कि दुनिया को कई बड़े बड़े कोहे पैमा हमारी ज़मीन ने दिए हैं। और जब हम वर्ल्ड माउंटेन्स डे की बात करते हैं तो हर साल जिस तरह की थीम होता है, इस साल का थीम है पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की बहाली। और ऐसे में आज कुछ मेहमान साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि कैसे बस पहाड़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो पहले हमारे साथ मौजूद हैं वो 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियां विदाउट ऑक्सीजन सर की हैं, हम सबके बड़े ही प्यारे हैं जी, साजिद सदपारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी। कब जा रहे हैं किसी और एक्सपीडिशन पे? जी मैं रिसेंटली इस साल काफ़ी कारनामे किए अल्लाह के फजल माशाअल्लाह। तो नेपाल में मैंने एवरेस्ट और अन्नपूर्णा विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया था और पाकिस्तान में मैंने K2 क्लीन अप कैंपेन उसके साथ ब्रॉड पीक को क्लाइम किया और नंगा पर्वत को क्लाइम किया। तो नेक्स्ट मेरा जो मिशन है इंशाल्लाह जो वर्ल्ड के 14 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं तो उसमें से 7 नेपाल में है। साजिद के अगर रिकॉर्ड पे आना चाहे तो हमारे पास पूरा सेगमेंट का दूसरे मेहमान भी उनके इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद दोबारा साजिद पे एग्जैक्टली। और साथ मौजूद हैं आदिल ताज। इन्होंने परसों मूसा का मुसल्ला पीक है जनाब, ये वादी सरन की पीक है, बड़ी खूबसूरत सी ये पीक है मानसरा में। और ये पहली बार है कि एक गो में कोई टीम गई है विंटर्स में और करके एक्सपीडिशन आई है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये मूसा का मुसल्ला ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, आप सुनाए। ये मूसा का मुसल्ला आप 3 लोग गए थे सर की तरफ, बताएं कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? मूसा का मुसल्ला मानसरे की वन ऑफ द बहुत फेमस पीक में ये काउंट होती है। 4100 मीटर इसकी हाइट है और विंटर में 1 गो में आज तक किसी ने सबमिट नहीं की। तो हम 3 दोस्त साथ गए थे, एक स्कर्दू से उनका ताल्लुक यासिफ अशूर और गाजी से हैं वकास खान। हम तीनों ने परसों 1 गो में तकरीबन 18 घंटे में लगे गांव से मूसा का मुसल्ला सबमिट करके वापस हम। और ये हम आपकी इस वक्त वीडियो देख भी रहे हैं, जिस तरह ड्रोन शॉट आपने वहां से शेयर किया है, इट्स ब्यूटीफुल। क्या क्या नजर आता है आदिल वहां से? मुझे तो बर्फ ही नजर आ रही है सिर्फ, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। कुछ पीक्स भी नजर आ रही हैं सबीन। यहाँ से नांगा पर्वत भी नजर आती है। अच्छा। जो और बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर पीक यहाँ से नजर आती है। नांगा पर्वत तो क्लियरली नजर आती है यहाँ से। अच्छा, वैसे भी देखिए कितना क्लियर विजुअल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ थे कि क्लियर मौसम क्लियर तो मौसम क्लियर यही एक बड़ी बात। अच्छा जी साजिद, आपकी तरफ आते हैं, क्या आप बताएं जी रिसेंटली क्या किया और अब आगे क्या प्लान्स हैं? जी रिसेंटली मैंने जो इस साल स्प्रिंग और समर में काफ़ी अचीवमेंट्स किए। उसमें जो मेरी अचीवमेंट्स थी जो एक ह्यूज अचीवमेंट्स एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने क्लाइम किया। फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेन चीज़ अभी क्लाइंबिंग में हम देखते हैं तो एक विद ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है, एक सोलो हाइब्रिड और अल्पाइन स्टाइल में विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है। तो मैं पर्सनली जो अपना सामान खुद कैरी करता हूँ और विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करता हूँ। तो इस साल मैंने जो किया उसके बाद अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन है नेपाल में, उसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया। और जून में मैंने नंगा पर्वत जो वर्ल्ड 9 हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान में, उसको क्लाइम किया विदाउट ऑक्सीजन। फिर ब्रॉड पीक में गया, उसको भी अल्लाह के फजल करम से। अच्छा साजिद, ऐसे मुझे जिस तरह करें विदाउट ऑक्सीजन तो मुझे तो ऐसे थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रुकनी में नजर आ रही होती है। ऐसे नहीं कहते कि प्रिकॉशंस जो है वो आपके साथ होने चाहिए हमेशा। और मतलब हम हमेशा से हमारे जो माउंटेनर्स हैं बड़ी ही दिलेरी का काम है कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एहतियात जरूरी नहीं होती कि विद ऑक्सीजन भी कर लें तो सर ही करनी है ना चोटी। जी इसमें क्योंकि विद हर स्पोर्ट का अपना एक लेवल होता है। आप विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो उसका एक अलग उसकी एक पहचान होती है, रिकॉग्निशन होती है। विद ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं काफ़ी लोग, मोस्टली 99% लोग ही विद ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं। तो स्पेशली जो माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग कम्युनिटी है और जो फॉरनर्स हैं यूरोपियन और जो फॉरनर्स हैं, उसको विदाउट ऑक्सीजन आप क्लाइम करते हैं तो उसको एक अचीवमेंट है आपकी। और आप तो कर सकते हैं जितनी प्रैक्टिस आपको माशाल्लाह हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम स्पेशली प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं तो बचपन से ही पहाड़ों में पैदा हुए हैं और इन्हीं माहौल में एक ट्रेनिंग्स भी अक्सर उस तरह की हुई है। और माशाल्लाह चुटकी बजाने का काम है, टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह आपको महफूज रखे हमेशा। और थोड़ी सी बात अगर पहाड़ों की करते हैं, जब हम पहाड़ों के आलमी दिन की बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव इसको हम देखते हैं कि अगर आप फॉरेनर्स को भी यहाँ पर लेकर आए, जिस तरह आदिल को हम देखते भी रहते हैं कि फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत से लोगों को ट्रैकिंग पे लेकर जा रहे होते हैं। आदिल, ये शौक कैसे पैदा हुआ कि पहाड़ों की तरफ ही बस निकल पड़ना है? असल में खुद घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इतना खुद घूमते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाए ताकि उसे देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट हों। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके कैंपेन चलाई, खुद वीडियोस बनाने लगे तो काफ़ी फॉलोअर्स बढ़े। फिर लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें भी घुमाने ले जाएं। तो इस तरह की सिलसिला स्टार्ट हो गया और अभी माशाल्लाह इस साल काफ़ी फॉरेनर्स आए थे घूमने फिरने, काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया।
ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा वैसे साजिद आदिल, मैं दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी कि आज जिस तरह हम एक थीम की भी बात करें, माहौलियाती उसकी भी बात कर रहे होते हैं, पहाड़ों की, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा अपना जिस तरह एक्सपीरियंस रहा K2 बेस कैंप तक का, और मैंने ओवरऑल देखा तो वो एक बेसिकली एक क्लीन अप ड्राइव ही थी जो हमने की थी। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं गई मुझे लगा शायद कितने लोग वहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं, ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिल रहे होते हैं, आपको लोकल लोग भी मिल रहे होते जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मैंने गंदगी देखी कि लोग इन इलाकों में जाकर भी किस तरह से अपना कचरा, अपनी चीज़ें वहाँ पर छोड़कर वापस आ रहे होते हैं, ये किस तरह से हमारे पहाड़ों के माहौल को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको ख़राब कर रहे होते हैं। जी, इसमें बात करें तो रिसेंटली इस साल मैंने K2 क्लीन अप कैंपेन भी किया था, जो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, तो इसको प्रॉपर जो कैंपेन मैंने ही रन किया था। तो अक्सर लोग, हम स्पेशली माउंटेनर से एक माउंटेन में जाते तो काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं हम लोग, जो फूड कनस्टर है, टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स, तो अक्सर उस तरह की कंडीशंस होते हैं कि बंदा अपनी जान की फिक्र में लग जाता है, तो काफ़ी चीज़ें उधर छूट जाती है। तो इसका प्रॉपर एक इशू चला है, क्योंकि K2 को रिसेंटली ही जब मैंने जो कैंपेन रन किया, उससे पहले वन ऑफ द डर्टीएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कह रहे थे कि माउंटेनर्स की यार इतना गंदा हो चुका है, इतनी चीज़ें हमने छोड़ के आए हैं, काफ़ी इशूज़ है। लेकिन प्रॉपर अभी हमारे जो माउंटेन एरियाज़ में कराक्रम जो CKNP है नेशनल पार्क, वो भी इस प्रॉपर जो क्लीन अप कैंपेन रन करते हैं। तो हम जैसे माउंटेनर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद 10-15 साल के बाद एक क्लीन अप कैंपेन करते हैं, स्पेशली जो ओल्ड रोप्स हैं, जो हम ऊपर जो वेस्ट जो छोड़ के आते हैं, टेंट्स फटे पुराने, फूड कनस्टर, तो उनको प्रॉपर एक स्पेशलाइज जो माउंटेनर्स की टीम है उसको बनाते हैं, बना के 10-15 साल में एक दफ़ा उसको प्रॉपर एक क्लीन अप करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, वरना तो जितना ट्रैश वहाँ पर रह जाता है उससे ज़्यादा आपका माहौल मुतासर होता है। आदिल, आपने क्या इस बारे में किया कि जब आप लोग जाते हैं किसी भी स्पॉट पर कि वहाँ की का हुस्न तबाह ना हो? बिल्कुल, हमारी सर पहले कोशिश तो ये होती है कि हम ऑब्वियसली हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमें पता है कि माहौल को गंदा नहीं करना, तो हमारे पास जो बैग होता है, खाने पीने की जो भी आइटम्स होते हैं, वापस उसी बैग में अगर हम ऊपर लेकर आ सकते हैं तो वापस नीचे भी लेकर जा सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि कहीं कोई चीज़ फेंक दे। बल्कि हम बाकायदा गुस्से से देवसाई में हम एक दफ़ा जा रहे थे, आगे गाड़ी थी, तो उस बंदे ने प्रॉपर लेस का जो रैपर है वो गाड़ी से, चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हमने उसकी गाड़ी रोकी, उसे एजुकेट किया कि यार आप क्यों माहौल को ख़राब करें। तो कोशिश करते हैं कि साथ साथ लोगों को भी एजुकेट किया जाए कि जो खाने की चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं प्लीज़ उसके रैपर को भी वापस लेकर। लेकिन आपने भी ये देखा एक स्पॉट, अगर आपने मल्टीपल विजिट्स किए हों, कि वो मुसलसल मुतासर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं अब आगाही आ रही है, लोग अब जो जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वो बाकी सफाई का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। आप इसकी मिसाल मैं कुमराट वैली की दूंगा, जब वो फेमस हुई थी, आपको पता है वो वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी, उसकी खूबसूरती जिन्होंने उस टाइम पे देखी और अभी आप जाके देखें तो वो कुमराट नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने एक तो हमारी मास टूरिज्म बहुत चली जाती है, जंगल काट देते हैं, होटल्स बना देते हैं, सफाई का फौरन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई आप इतने दरख्त काट रहे हो, आप क्यों बना रहे हो। थोड़ा कैंपिंग के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए उस जगह पे, लेकिन खूबसूरती सारी खत्म। आदिल पता है अक्सर औकात ना जब कोई नई जगह एक्सप्लोर हो जाती है तो एक तरफ खुशी भी हो रही होती है कि ठीक है हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम एक डर सा बैठ जाता है कि अब ये जगह ऐसी नहीं रहेगी, आप कुछ मंथ्स बाद देखेंगे, एक साल बाद देखेंगे, वो वाले हालात नहीं रहेंगे। बिल्कुल। लास्ट कमेंट कुछ आप जो देना चाहें साजिद, पहाड़ों के आलमी दिन से मुताल्लिक? जी, स्पेशली आज जो 11 दिसंबर वर्ल्ड माउंटेन डे है, तो अल्लाह के फजल करम से जो माउंटेन्स दुनिया में पड़े, जो हाईएस्ट माउंटेन्स है, फजल करम से काफ़ी एक अल्लाह की नियामत है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के पहाड़ है, K2 नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक और G1 G2 जैसे, स्पेशली इनको प्रोटेक्ट करें और इस नेचर को एंजॉय करें और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत शुक्रिया आदिल।